बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। एक बार एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं। वो दोनों जॉब पर जाते हैं, अपनी दिनचर्या को जी रहे हैं। 6-7 साल उनकी शादी को हो गए हैं, लेकिन उनके घर कोई बच्चा नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? बच्चा नहीं हो रहा उनके घर में? क्या हो गया? होता ये है कि जो वाइफ है वो भी जॉब करती है और वो भी बच्चा नहीं चाहती। हस्बैंड तो चाहते हैं, काफ़ी मन है, बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं हस्बैंड को, लेकिन उनके घर बच्चा फ़िलहाल नहीं है। वाइफ को कई बार कहा उसने, हस्बैंड ने, कि भाई चलो बच्चा है जो वो हम प्लान कर लेते हैं, लेकिन वाइफ है जो वो नहीं मानती और वो कहती कि नहीं, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपना जो मैंने पढ़ा लिखा, इतनी मेहनत की, वो सब मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? बच्चे के पास रहना पड़ेगा, बच्चे की केयर करनी होगी। बच्चे को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? हम अकेले हैं, हमारे पास कोई भी नहीं है, तो बच्चे के पास कौन रहेगा? और बच्चे को संभालने के लिए मुझे तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं जॉब कर नहीं पाऊँगी। क्या मैंने इसी दिन के लिए पढ़ाई की? एक घर में रहने के लिए, एक हाउसवाइफ बनने के लिए, बर्तन झाड़ू पोछा करने के लिए ही मैंने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है, एक हाई क्वालिफ़िकेशन है जो मैंने वो ग्रहण की। वो हमेशा ये कहकर अपने हस्बैंड को टाल देती है कि नहीं, अभी बच्चा नहीं चाहिए। तो फिर ऐसे ही चलते जा रहे हैं, चलता जा रहा है, दिन ऐसे बीतते जा रहे हैं, लेकिन हस्बैंड को काफ़ी बच्चों की याद आती है कि हमारे घर भी बच्चे आएँ, बच्चों की किलकारियाँ गूंजें, खेलें कूदें, मन के साथ मस्ती करूं। तो यह सब वह चाहता है, लेकिन करे तो क्या करे? ये भी मुसीबत है। अब बच्चे की केयर के लिए हस्बैंड तो घर बैठ नहीं सकता, और वाइफ भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक बच्चे के लिए 2 दिन 10 महीने की तो ज़रूरत नहीं, तब तक बच्चा 3, 4, 5 साल का नहीं हो जाता, स्कूल नहीं जाने लगता, तब तक तो बच्चे के पास रहना ही पड़ेगा, बच्चे की केयर करनी पड़ेगी। बच्चे के साथ काफ़ी काम होते हैं, उसको नहलाना धुलाना, उसकी मालिश है, उसका खान पान है, कपड़े थे, उसको कुछ सिखाना। तो इस तरह से बच्चे के पास रहना होता है, तो कोई तो रहे, ऐसा कोई नहीं। वही फिर समस्या आकर खड़ी हो जाती है। एक दिन कॉल आता है हस्बैंड के पास, और वो सुनकर कॉल दंग रह जाता है, परेशान हो जाता है, हाथों से फ़ोन है जो वो गिर जाता है और एकदम वो सोफ़े पर बैठ जाता है। पसीने उसको इतने आ जाते हैं कि बस पूछो मत। वाइफ कहती है, क्या हुआ, क्या बात हुई, कोई परेशानी है, बताइए मुझे। कि हाँ, कि जो हस्बैंड की बहन और जीजा थे उनका एक्सीडेंट हो गया, ये कॉल आया था। और जो बहन है उसकी मौत हो गई है और जीजा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो बच्चे वहाँ पड़ोसियों के घर में ही हैं। और इस तरह से वो बताता है। लेकिन वाइफ तो अपना ही बच्चा नहीं लेकर आ रही थी घर में कि भाई मेरा कैरियर है, मुझे जॉब पे जाना है, और इस तरह मैं छोड़ नहीं सकती, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इस तरह से। लेकिन वो 2 बच्चे, उनका कोई नहीं है, माँ उनकी चल बसी है, पिता हॉस्पिटल में एडमिट हैं, करे तो क्या करें? तो मन मार के वो बोल देती है हस्बैंड को कि आप बच्चों को ले आइए। तो वो बच्चों को लेने के लिए चला जाता है। बच्चों को लेकर वो आता है तो वो सारी तैयारी करके जो रखती है कि बच्चों को क्या खाने में देना है, कैसे क्या करना है, उनका बेड और उनके हर तरह से बच्चों के हिसाब से कुछ खिलौने लेकर आती है। तो पूरी तैयारी करती है वो उन बच्चों के आने
के बाद वो डोर है जो हंस के खोलती है और उन बच्चों को गले से लगा लेती है। लेकिन बच्चे थोड़े उदास हैं, परेशान हैं, माँ नहीं आई है उनकी, तो पापा भी नहीं मिले हैं, वो भी हॉस्पिटल में हैं, वो कोमा में चले गए हैं, काफ़ी चोट है। लेकिन बच्चे करें तो क्या करें, बच्चे बहुत दुखी हैं, काफ़ी दुखी हैं। वो भी एकदम क्या करें उन बच्चों के साथ, कैसे उनको हंसाएं। तो वो उनके साथ मतलब उनके साथ खेलते हैं, उनको बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, कभी कभार उनको बाहर लंच पर या डिनर पर लेकर जाते हैं। घर में भी अच्छी अच्छी उनके पसंद का जो खाना है वो बनाते हैं, पूछते हैं कि बच्चा आपको क्या खाना है, कैसे, मतलब हर तरह से उनकी केयर करते हैं। लेकिन बच्चे हैं जो वो फिर भी उदास रहते हैं। लेकिन जो बेटी है, छोटी गुड़िया है, वो तो बस चुपचाप बैठी रहती है। बेटा है वो थोड़ा समझदार है, थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा सा बोलने चलने लग गया, खेलने लग गया, वो कुछ मतलब संभल गया है। तो वो गुड़िया है वो अभी बहुत छोटी है, वो अपनी मम्मा को बहुत याद कर रही है, बहुत मिस कर रही है। तो वो उसके साथ बिल्कुल ही अपनी मतलब माँ की तरह, जैसे माँ एक बच्चे को प्यार करती है, हैंडल करती है, तो इस तरह से वो करने की कोशिश करती है उन बच्चों के साथ। लेकिन फिर भी वो बच्चे पूरी तरह से खुश नहीं हैं, वो दुखी से रहते हैं। तो वो करे तो क्या करे, वो सोचती है और वो अपने हस्बैंड से भी बात करती है। मैंने बहुत कोशिश की इन बच्चों को मतलब प्यार देने की, इनकी केयर करने की, लेकिन ये उदास रहते हैं। कि कोई बात नहीं, इनकी माँ और बाप जिसके पास ये रहते थे वो उनके साथ नहीं हैं अब, दोनों ही एकदम से। तो बच्चे हैं, छोटे हैं, संभलने में वक्त लगेगा, तुम परेशान मत हो, अपना काम करती रहो अच्छे ढंग से। हस्बैंड बोलता है वाइफ को। वाइफ भी कई बार तो उसको लगता है कि भाई ये मैं कहाँ फंस गई हूँ, मुझे तो जॉब पर जाना था, मैं यहाँ कहाँ रह गई हूँ, क्या मेरे साथ होगा। उसको छुट्टी लेनी पड़ी, 1 महीने की लीव, फिर 2 महीने की, 3 महीने की, इस तरह से 5-6 महीने की उसको छुट्टी है जो वो लेनी पड़ी है। लेकिन वो उन बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल गई है। वे बच्चे भी अब उससे प्रेम करने लगे हैं, उसके साथ खेलने लगे हैं, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह बर्ताव करने लगे हैं, और वो भी पूरी तरह से समर्पित है। एक दिन उसको लगता है कि भाई बच्चे कितने अच्छे होते हैं, कितने प्यारे होते हैं, बच्चों के बिना कुछ नहीं है, बच्चों के बिना अपना दुनिया संसार ये सब व्यर्थ है, बेकार है। हम करते किसके लिए हैं? जब हमारे बच्चे नहीं होंगे, हमारे पास कोई ध्येय नहीं होगा, कोई उद्देश्य नहीं होगा, हम काम किसके लिए कर रहे हैं? तो उसके मन में है जो वो ममता जाग उठती है। फिर इस तरह से वो कहती है कि भाई अब ये बच्चे हैं जो ये मेरे पास ही रहेंगे, मैं इनकी माँ हूँ, मैं अपना बच्चा भी नहीं मतलब इस दुनिया में लेकर आना चाहती। अब यही मेरे बच्चे हैं, क्योंकि इनकी माँ नहीं है, इनकी माँ नहीं है, और जो पापा हैं वो भी कोमा में हैं, उनके भी बचने के चांस हैं वो बहुत ही कम हैं, माइनर हैं। तो वो उन्हीं बच्चों को अपने बच्चे मान चुकी है, और बच्चे भी उसे अपनी माँ की तरह मतलब ट्रीट करते हैं, हैंडल करते हैं, उसके माँ की तरह ही बर्ताव करने लगे हैं। वे दोनों एक दूसरे में खुश हैं, बहुत ही मतलब जब बच्चे उसके पास आए, उसके साथ रहने लगे, बच्चों से उसको लगाव हुआ, उसके मन में भी ममता जाग गई। एक बच्चे इतने अच्छे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि बस किसी का भी दिल जीत लेते हैं। तभी तो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तो बच्चे कोई भी हो, किसी के भी हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं। अपने बच्चों की तरह ट्रीट करिए उन्हें, अपने बच्चों की तरह उनके साथ बर्ताव कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। जय हिंद।